हाँ तो बच्चों, मीराबाई जी की आगे की पंक्ति देखिए। मीराबाई जी आगे कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो री वजंता ढोल। मीराबाई जी कह रही हैं, अरे सखियों, मैंने तो गोविंदा को मोल लिया है, अर्थात अपने भक्ति रूपी प्रेम से उनको खरीद लिया है। अब गोविंदा जो है श्री कृष्ण भगवान, अब वो मेरे हो चुके हैं, मैंने उनको पति रूप में माना है। कोई कहे छाने, वो कहते हैं कि अपनी माँ से भी बताती हुई कहती हैं, अरे मैया, या अपनी सखी से भी संबोधित करती हुई कहती हैं। इस तरह से वो कह रही हैं कि कोई तो कहता है कि मैंने छिप कर लिया है, और कोई कहता है मैंने मतलब चौड़े में लिया, यानी सबके सामने लिया है, और कोई कहता है मैंने चुपचाप से लिया। लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने तो उन्हें ढोल बजा कर लिया है, अर्थात सारी दुनिया में शोर मचाकर, सबको बताकर ही मैंने उनको अपनाया है। कोई कहे महंगे हो, कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल। कोई तो कहता है कि वो महंगा है, कोई कहता है वो सस्ता है, लेकिन मैंने तो उसे तराजू में तोल लिया है, अर्थात उसके गुणों को परख लिया है। मेरे लिए वो सस्ता और महंगा नहीं, अपितु अमूल्य है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलिक मोल। कोई तो उन्हें काला कहता है, कोई उन्हें गोरा कहता है, लेकिन मेरे लिए तो वो अनमोल हैं। याही को सब लोग जानते हैं, लियोरी आँखी खोल। इस बात को तो सब लोग, सारी दुनिया, पूरा संसार जानता है कि मैंने आंखें खोलकर, यानी अपनी चेतन अवस्था में, अर्थात अपने होशो आवाज में श्री कृष्ण को ही अपना पति माना है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। मीराबाई जी कहती हैं, हे प्रभु, आपको मुझे इस जन्म में दर्शन अवश्य देने होंगे, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में, कोल होता है वादा, कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे, आप मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे, तो इसलिए आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आगे की पंक्ति देखो बच्चों, या मोहन में रूप लुभानी। इसमें मीराबाई जी ने इन पंक्तियों को इस तरह से शीर्षक रूप में दिया है कि इन मोहन का जो रूप है वो इतना सौंदर्यशाली है कि मैं जैसे वो जो उनका रूप है वो अत्यंत लुभाने वाला है, ठीक है, तो मैं उनके रूप पर मोहित हो गई हूँ। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, हे सखी, वो अपनी सखी से कहते हैं, हे सखी, मेरे नेत्रों को, मेरे नैनों को बाण पड़ चुकी है। किसकी आदत हो चुकी है? किसकी? भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर विच आन पड़ी। मेरे चित्त में, मेरे मन में उनकी माधुरी मूर्ति, उनकी जो सौंदर्य में मूर्त है, जो सूरत है उनकी, वो मेरे चित्त में चढ़ गई है और उर विच आन पड़ी, और मेरे हृदय में आकर समा गई है। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने भवन खड़ी। मैं तो अपने राजभवन में खड़ी होकर कब से उनकी राह निहार रही हूँ, अर्थात रास्ते की मैं उनकी बाट जोह रही हूँ कि आज भी आएंगे मेरे पति, अब भी आएंगे। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी। मैं इस शरीर में अपने पिया के बिना प्राणों को कैसे रखूं? मेरा तो जीवन जो है जड़ के समान हो गया है, अर्थात प्रियतम को पाकर ही मेरा ये शरीर जो है वो जीवंत होगा। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। मीरा तो कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथों बिक चुकी हूँ। उन्होंने एक तरह से जैसे मैंने उनको अपने प्रेम और भक्ति से मैंने उनको खरीद लिया, उसी तरह से मैं भी उनके हाथों बिक चुकी हूँ। लेकिन ये लोग, ये दुनिया, ये संसार क्या कह रहा है कि मीरा बिगड़ चुकी है, अर्थात इसे अपने कुल और मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। आगे की पंक्ति देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मीराबाई जी कहती है कि मैं तो पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ, श्री कृष्ण को रिझा रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ, जिसके कारण मैंने पैरों में जो घुंघरू बांधे हुए हैं वो छन छन की आवाज कर रहे हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, मैंने मेरे नारायण को पा लिया है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो मैं स्वयं ही सांची अर्थात पवित्र हो गई हूँ, क्योंकि वो भगवान तो स्वयं ही पवित्र हैं। तो उनको अपनाने के बाद, उनकी शरण में जाने के बाद तो मैं स्वयं भी पवित्र हो गई हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग तो कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है, ये किस तरह से भगवान की भक्ति करती है कि इसे सांसारिक मर्यादाओं का कोई ध्यान नहीं है।
न्यात कहे कुलनाशी, और मेरी जात बिरादरी के लोग मुझे कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब राणा जो है वो मीराबाई जी के आप पति रूप में कह सकते हैं, क्योंकि मीराबाई जी की शादी हुई थी राणा जी से। लेकिन मीराबाई जी तो अपने पति श्री कृष्ण भगवान को ही मानती थी, लेकिन सांसारिक बंधनों को निभाते हुए उनके जो परिवार वाले थे, उनके घर वालों ने उनकी शादी की थी महाराजा राणा से, और इसलिए राणा जी को भी इस बात से मतलब बड़ी वो थी कि मीराबाई जी श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं और उन्हें ही अपने पति रूप में मानती हैं। तो उन्होंने मीराबाई जी को मारने के लिए और उनकी भक्ति एक तरह से दूसरे अर्थों में, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उनकी भक्ति को जांचने के लिए कि भाई हाँ, देखते हैं कि तुम्हारे श्री कृष्ण तुम्हें बचाने आएंगे या नहीं, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे या नहीं, तो उनके लिए विष का प्याला भेजा था। तो मीराबाई जी ने हंसते उस विष को प्याले का पान कर लिया था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर मैं मर भी गई तो भी मैं श्री कृष्ण के पास ही जाऊंगी, और अगर मैं जी गई तो इस संसार में भी मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रभु का ही नाम होगा कि उन्होंने मुझे बचा लिया। तो दोनों तरफ से मेरी ही जीत है। तो इसलिए वो मुस्कुराती हुई जहर का प्याला पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीराबाई जी कहती हैं मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं, वो गोवर्धन पर्वत करने वाले श्री कृष्ण हैं, सहज मिले अविनाशी, और वो अविनाशी हैं, उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उनको प्यार प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा सहज ही सरलता से ही पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।